उमरकोट से उभरते सवालात, इक़्तिदार, इंसाफ और सिंध का बेदार शोर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बुनियादी नारा रोटी, कपड़ा और मकान था। ये एक ऐसा अवामी वादा था जो भूख, बेरोजगारी और बेघर खानदानों की जदोजहद की अलामत बना। मगर जब अमली हालात का जायजा लिया जाए तो सवाल उठता है, क्या ये नारा और मंशूर आज भी पीपल्स पार्टी के हुक्मरानों की तरजीहात में शामिल है या महज सियासी तारीख का हवाला बनकर रह गया है। सिंध में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और माशी तंगदस्ती के बायस आम आदमी की जिंदगी कड़े इम्तिहान से गुजर रही है। आटा महंगा, रोजगार नायाब और मकान गैर महफूज। ये तीनों चीजें जो पीपल्स पार्टी के मंशूर की रूह थी, आज गरीब की पहुंच से दूर होती जा रही है। उमरकोट वाकया कानून के नाम पर पुलिस की वहशियाना कार्रवाई का एक जिंदा मिसाल समझा जाता है। उमरकोट के अवान माले में सदियों से आबाद माची बिरादरी के साथ होने वाली पुलिस की कार्रवाई कोई वाहिद वाकया नहीं, बल्कि ये इस रवैये की अलामत बन चुका है जो ताकत और बेबसी के दरमियान फर्क को नुमायां करता है। अदालती हुक्म का हवाला देकर मकानात खाली कराने की कार्रवाई की गई, मगर कानूनी माहिरीन के मुताबिक किसी भी फैसले पर अमल दरामद के दौरान तशद्दुद, तजलील या चादर और चार दीवारी की बेहुरमती की हरगिज इजाज़त नहीं दी जा सकती, खसूसन जब अदालती हुक्म में मुतबादिल रिहाइश फराहम करने की बात भी शामिल हो। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पुलिस कार्रवाई के दौरान खवातीन और मासूम बच्चियों के साथ गैर इंसानी सलूक किया गया। सवाल यह है कि अगर अदालती हुक्म मौजूद भी होता तो क्या वो इंसानी वकार को पामाल करने का जवाज बन सकता है। नोटिस, मअतलियां और तहकीकाती कमेटी। वाक़े के बाद सिंध सरापा एहतजाज बन गया। सोशल मीडिया, सियासी और समाजी हलकों के दबाव के बाद सिंध के वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने नोटिस लेते हुए डीएसपी उमरकोट और मुलविस एहलकारों को मुअत्तल किया और आईजी ऑफिस को रिपोर्ट करने की हिदायत जारी की। साथ ही डीआईजी मीरपुर खास की सरबराही में 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम की गई, जिसमें एसएसपी शहीद बेनज़ीराबाद और एसएसपी नौश शरो फिरोज शामिल हैं। मगर आवाम का सवाल अब भी बरकरार है, क्या सिर्फ नोटिस और मुअत्तलियां ही इंसाफ हैं, या हकीकी इंसाफ तब होगा जब मुतासरा खानदानों को बाइज्जत तरीके से बहाल किया जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ शफाफ कार्रवाई की जाए। कानून और इंसाफ का दोहरा मयार। सिंध में ऐसे कई वाकयात की मिसालें दी जाती हैं जहां संगीन जुराइम में मुलविस अफराद को सरेंडर पॉलिसी के तहत बाइज्जत अंदाज में पेश किया जाता है, जबकि दूसरी जानिब गरीब और बेसहारा लोगों के साथ सख्ती बरती जाती है। ये तजाद कानून की बराबरी पर सवालिया निशान है। उमरकोट सिंध का वो जिला है जहां इससे कबल पुलिस कार्रवाइयों, खसूसन शहीद डॉक्टर शाहनवाज के केस के हवाले से शदीद तनकीद सामने आ चुकी है, जिसके बायस अवामी एतमाद मुतासर हुआ। जब कानून नाफिज करने वाला इदारा खुद सवालों के घेरे में आ जाए तो रियासती साख को नुकसान पहुंचता है। अवामी दबाव और इज्तमाही शऊर का नतीजा। सिंध भर में एहतजाज के बाद गिरफ्तार खवातीन की रिहाई, मुतासरा माची खानदानों के अपने आबाई घरों को वापसी और हज़ारों अफराद का धरना जश्न में तब्दील होना, ये सब इस बात की अलामत है कि सिंध में अवामी शऊर आज भी जिंदा है। सोशल मीडिया और बाशऊर समाज की मुश्तरका आवाज़ ने हुकूमत को झुकने पर मजबूर किया, मगर यह सिर्फ एक केस की कामयाबी नहीं। असल सवाल यह है कि क्या ये बेदार शऊर किसी मुनज़्ज़म सियासी, समाजी, नज़रियाती तहरीक में तब्दील हो सकता है। अगर सिंध में उमरकोट जैसे वाक़यात रोज़ का मामूल बन जाएं तो ये निज़ाम के लिए ख़तरनाक इशारा है। इक़्तिदार की मसनद पर बैठे हुक्मरानों को याद रखना चाहिए कि ताकत का असल सरचश्मा आवाम है और यही असूल उनके अपने मंशूर में भी दर्ज है। अब सिंध हुकूमत और तहकीकाती इदारों का असल इम्तिहान ये है, क्या तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट आवाम के सामने शफाफ अंदाज में पेश की जाएगी? क्या मुतासरा खानदानों को मुस्तकिल, मुतबादिल या मिल्कियती हकूक फराहम किए जाएंगे? क्या पुलिस इस्लाहात के लिए अमली इकदामात किए जाएंगे? अगर सिंध का अवामी शोर मुनज़्ज़म सियासी कुव्वत में ढल गया तो वो सिर्फ एहतजाज तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि सियासी, समाजी और माशी तब्दीली की राह हमवार कर सकता है। सिंध की तारीख गवाह है कि यहाँ शऊर को मुकम्मल तौर पर दबाया नहीं जा सका। सवाल यह है कि क्या हुक्मरान इस शऊर से टकराव जारी रखेंगे या उसे एक अंधिया समझकर पॉलिसियों में अमली तब्दीली लाएंगे।
عمرکوٹ کا واقعہ محض ایک شہر یا ایک ضلع کا مسئلہ نہیں، یہ سندھ میں حکمرانی، قانون کی برابری اور انسانی وقار کے بارے میں ایک بڑا سوال ہے، اور ان سوالوں کے جواب بیانات سے نہیں، عملی اقدامات سے دینے ہوں گے۔